दोस्तों कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी व्लॉग विद शिवेंद्र पर। आज फिर एक नए लीगल जॉब नोटिफिकेशन के साथ आपके सामने इस वीडियो में, तो आखिर तक हमारे साथ बने रहिएगा। आगे का आज की वीडियो का मेन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको याद दिला दूं कि यदि अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको डेली बेसिस पर मिलता रहे। तो देखिए, आज का जो हमारा नोटिफिकेशन है वो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा निकाली गई वैकेंसीज़ का। और याद रखिएगा, यह केवल लीगल फील्ड वाले स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, बल्कि अदर स्टूडेंट्स के लिए भी यहाँ पर बहुत गुड अपॉर्चुनिटी है। और जैसा मैं आपसे पहले भी कहती हूँ कि यदि आपके फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव में जो भी इसमें आपका रिक्वायरमेंट होगी उनको फुलफिल करता है, तो आप इस वीडियो को उनको ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी इनमें से एक वैकेंसी जो है पा सके। तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा यहाँ पर जो है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में दे रखा है कि उसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, ठीक है, और वो सारी चीज़ें जो है यहाँ पर बताई गई हैं, और एनुअल ग्रॉस सेल्स कितनी होती है, ये सब चीज़ें जो है यहाँ पर डिस्कस की गई हैं स्टार्टिंग में। लेकिन यहाँ पर हम ये देखेंगे, चलो इंपॉर्टेंट डेट अगर आ गई है तो पहले डेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहले ये आपका जो एप्लीकेशन कमेंसमेंट होगा वो 25 फरवरी से, ठीक है, हो चुका है, और ये आपका लास्ट डेट 25 मार्च को रहने वाली है। तो आप लोग देखिए, समय रहते फॉर्म फिल कर दीजिएगा, क्योंकि हम जो है लॉन्ग टाइम की वजह से सोचते हैं कि बहुत टाइम है, लेकिन कभी कभी दिमाग से चीज़ें और निकल जाती हैं, या कोई भी इंटरनेटिंग दिक्कत जो है आ जाती है उस तरीके से। यहाँ पर देखिए अलग अलग फील्ड के अंदर निकली, जैसे मैंने कहा ऑफिसर फाइनेंस MBA वालों के लिए, ऑफिसर फाइनेंस CMA, ऑफिसर फाइनेंस CA, अलग अलग फील्ड के अंतर्गत है। आपका ऑफिसर HR हो गया, ऑफिसर IS हो गया, ये इनकी जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है। तो ये देखिए, आप देखेंगे ऑफिसर CBG ऑपरेशंस, HR लीगल। हमारा जो यहाँ पर मेन मुद्दा है वो है आपका HR लीगल। यहाँ देखिए, वैसे तो 2 ही वैकेंसीज़ हैं। मैक्सिमम एज जो मांगे 26 ईयर, इन्होंने यहाँ पर मांगे 26 साल से ज़्यादा उम्र नहीं होनी चाहिए। वैकेंसी HR लीगल ऑफिसर की है। अगर हम बात करें इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या मांगी है, तो 3 साल, या तो 3 साल वाली आपके पास LLB हो, या फिर 5 साल वाला LLB का कोर्स हो, ठीक है। लेकिन क्या इसमें फुल टाइम होना चाहिए, यानी कि आपने देखा होगा मोस्टली जितने भी एडवर्टाइजमेंट आते हैं सब में फुल टाइम LLB ही मांगते हैं। आप पार्ट टाइम वाला सिस्टम नहीं है। LLB जो है चाहे 3 ईयर चाहे 5 ईयर फुल टाइम होनी चाहिए। और यहाँ पर 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है। वैकेंसी 2 हैं, और पे स्केल की अगर हम बात करें तो 50,000 से आपके स्टार्टिंग होकर 1,60,000 तक ये पहुँचेगी। तो सैलरी पैकेज बहुत अच्छा है। उसके अलावा आइए आगे बात करते हैं। ये तो हो गई नॉर्मल चीज़ें कि अगर इसके संबंध में और भी बहुत सी चीज़ें दे रखी, क्योंकि बहुत लेंदी नोटिफिकेशन है, बहुत बड़ी वैकेंसीज यहाँ पर निकली हैं अलग अलग फील्ड के अंतर्गत, जैसा आप देख पा रहे हैं। तो अब हम यहाँ पर लीगल वालों के लिए आते हैं। अगर कुछ और चीज़ें दे रखी, कि 105 पेज नंबर का भी नोटिफिकेशन आप देख रहे होंगे। तो यहाँ पर हम आते हैं कुछ और एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज पर जो कि दिए हुए हैं, और अभी नीचे हैं काफ़ी। आइए आते हैं, और यहाँ पर थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा लेंदी नहीं, मैं कहूँगी बहुत लेंदी है, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसीज़ यहाँ पर हैं जो कि निकली हुई हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, अब ये पूरा जो 1 साल का एक्सपीरियंस वगैरह वहाँ पर दिया हुआ था, तो उसके बारे में अब यहाँ पर यह बात की गई है कि यह जो एक्सपीरियंस है ये आपका कितना हो सकता है, मतलब किस किस फील्ड में आपका एक्सपीरियंस हो सकता है। तो यहाँ पर अगर हम पूरे एक्सपीरियंस को इन्होंने यहाँ पर जो है किया गया है एक्सप्लेन डिटेल में, तो ये कह रहे हैं कि कैंडिडेट शुड possess minimum 1 year of relevant experience as a practicing advocate or 1 year working experience as a reputed law firm or legal department of any company। यानी कि पहले में कह रहे हैं कि भाई ये जो 1 साल का अनुभव है ना, या तो ये एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट के रूप में होना चाहिए, या आपने किसी रेप्यूटेड लॉ फर्म में काम करते हुए होना चाहिए, किसी लीगल डिपार्टमेंट में या किसी कंपनी में काम करते हुए होना चाहिए 1 साल का। इनकी मैंडेटरी नहीं है कि आप किस एक फील्ड में कर रहे हो। बाकी आगे की फॉर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स द सेड एक्सपीरियंस शैल बी काउंटेड पोस्ट क्वालिफिकेशन LLB आफ्टर एनरोलमेंट इन द बार काउंसिल। यानी कि ये जो आपका, अगर आप एडवोकेट के रूप में, मैं अगर यहाँ पर बात करूँ, देखिए मोस्टली जो यहाँ पर कैंडिडेट्स यहाँ पर फॉर्म फिल करते हैं उनके पास एडवोकेट के रूप में ही एक्सपीरियंस होता है, जिसकी बात करके अगर आप एडवोकेट के रूप में एक्सपीरियंस तब काउंट होगा जब आपने LLB कंप्लीट करने के पश्चात अपना बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करा लिया, उसके पश्चात से आपका 1 साल जो यहाँ पर काउंट होगा। आगे कहने कि रिलीवेंट एक्सपीरियंस शुड प्रीफरली रिलेट to providing advice on legal issue pertaining to interpretation or devising legal strategy, handling litigation and arbitration matters, industrial disputes, cancellation, drafting agreements, contract drafting, ये सारी चीज़ों के यहाँ बारे में जो है यहाँ पर बताया गया है। हैंडलिंग वगैरह के बारे में क्या क्या आपको यहाँ पर करना है। और दूसरा प्रेफरेंस की बात कर रहे हैं कि कैंडिडेट शुड possess excellent रिटिन और वर्बल कम्युनिकेशन स्किल बोथ हिंदी और इंग्लिश दोनों में लैंग्वेज में, प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग एंड राइटिंग इन एनी वन और मोर स्केड्यूल लैंग्वेज एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन इन एडिशन टू इंग्लिश एंड हिंदी इज प्रीफर्ड।
ठीक है, इंग्लिश हिंदी अलग है, बाकी कॉन्स्टिट्यूशन की शेड्यूल में जो भी अनुसूची उनके बारे में यहाँ पर बात की गई है। उसके आगे देखते हैं नोट, कुछ चीज़ें हैं कि कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू सबमिट एन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन इन विच दे आर were working. In case of practicing advocate, the certificate should be from the State Bar Council or a senior advocate or a law firm accompanied with a copy of the enrollment certificate with the Bar Council. इनके ये से सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर जमा करने होंगे, समझ से याद ध्यान रखिएगा। ओनली फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंस विल बी कंसिडर्ड फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, यानी कि फुल टाइम आपका अनुभव होना चाहिए रजिस्ट्रेशन की डेट के बाद बार काउंसिल, एंड और डेट ऑफ ज्वाइनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट, और अगर आप कहीं दूसरी जगह एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं तो वहाँ एम्प्लॉयमेंट की ज्वाइनिंग की डेट से होगा। एज एप्लीकेबल इंटर्नशिप ड्यूरिंग कॉन्टिन्यूएशन ऑफ LLB प्रोग्राम विल नॉट बी कंसिडर्ड एक्सपीरियंस। अगर आपने मतलब LLB करने के दौरान अगर आपने कोई इंटर्नशिप किया है तो उसका सर्टिफिकेट यहाँ पर नहीं चलने वाला। तो ये सारी चीज़ें आपके लीगल वालों के लिए हो चुकी हैं। तो वैसे तो किसी भी फील्ड में जो कैंडिडेट्स हो सकते हैं, बट यहाँ पर सबसे ज़्यादा अगर मैं एवरेज की बात करूँ तो वही कैंडिडेट्स आपके, फिर क्योंकि बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं, सब में जो एक्सपीरियंस मांगा सबके एक्सपीरियंस को यहाँ पर बताया हुआ है कि किस रिलीवेंट फील्ड में आपका कौन सा एक्सपीरियंस होने वाला है। आइए आते हैं कुछ और भी इम्पोर्टेंट अगर चीज़ें दी हुई होंगी नीचे तो उनको भी देख लेते हैं। लेकिन एक बार मैं आपको बता दूं कि भाई इस तरह की वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हम लोग करते क्या है कि हम जो हमारी बड़ी जुडिशरी की वैकेंसीज़ होती हैं उनके पीछे मोस्टली रहते हैं, लेकिन वो वैकेंसीज़ काफ़ी टाइम के बाद आती है। लेकिन 2026 में तो बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप लोग को दी हुई है, हर फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा वैकेंसीज आपकी आई हुई हैं, क्योंकि और इम्पोर्टेंट कुछ इसमें चीज़ें हैं जो हम आपके लिए नीचे लेकर आ रहे हैं। ठीक है, पहला आपका जो ये एक्सपीरियंस वाला मैथड है 43 पेज नंबर पर था, ध्यान रखिए। अगर आप इस नोटिफिकेशन को देखेंगे तो आपको जो है दिक्कत ना हो, उसके रिगार्डिंग हमने यहाँ पर आपको बताया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर ये शॉर्ट लिस्टिंग सिलेक्शन प्रोसीजर की बात की पेज नंबर 86 पर, यानी कि शॉर्ट लिस्टिंग एंड सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहेगा आप लोगों का। तो देखिए, द सिलेक्शन प्रोसेस में कॉम्प्राइज ऑफ वेरियस शॉर्ट लिस्टिंग एंड सिलेक्टेड टूल्स लाइक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, रिटन या फिर टाइपिंग टेस्ट, ग्रुप टास्क और साइकोमेट्रिक असेसमेंट, स्किल टेस्ट, मूड कोर्ट, पर्सनल टेक्निकल इंटरव्यू, फिजिकल फिटनेस एफिशिएंसी टेस्ट। ऐसा नहीं, क्योंकि ये अलग जो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी दी हुई है तो उनके लिए जो रिलीवेंट आपका फील्ड होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बात की गई है। ठीक है, अब ये जो आपका सिंपल लग दिया कि विच वुड बी एडमिनिस्टर्ड डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन रिक्वायर्ड, आपकी पोजीशन के अकॉर्डिंग ये सारे जो है यहाँ पर एग्जाम होंगे। कंप्यूटर बेस्ड जो CBT होगा वेर एवर एप्लीकेबल विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसमें आएंगे आपके क्वेश्चन सब्जेक्टिव एज वेल फॉर लीगल HR ऑफिसर्स एंड विल कॉम्प्राइज ऑफ 2 पार्ट्स में आपका होगा। जनरल एप्टीट्यूड कंसिस्टिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड टेस्ट एंड इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल टेस्ट, लॉजिक, रीजनिंग एंड डाटा इंटरप्रिटेशन। दूसरा आपका टेक्निकल बात करें, प्रोफेशनल नॉलेज जो आपका मेन सब्जेक्ट हो गया, कॉम्प्राइज ऑफ क्वेश्चन रिलेटेड टू क्वालिफाइंग डिग्री, एजुकेशनल बैकग्राउंड रिक्वायर्ड फॉर द अप्लाइड पोजीशन। उसके बाद यहाँ पर आपका CBT एग्जाम जो ये कंडक्ट होगा 3 मई 2026 को होगा, ध्यान रखिएगा। और HPCL रिजर्व द राइट टू स्केड्यूल द डेट ऑफ CBT ऑन एनी डेट ऑफ वीक, यानी कि इसके सारी इनके द्वारा रिजर्व चीज़ें ये की गई, याद रखिएगा। और जो CBT क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन सिलेबस होस्टेड ऑन कैरियर्स पेज ऑन कॉर्पोरेट वेबसाइट, यहाँ पर आपको सिलेबस मिल जाएगा जिस पर इससे डिपेंड आपका रहने वाला है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें तो कुछ और अगर इम्पोर्टेंट चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं, और यहाँ पर अगर ये वाला आप नंबर देखेंगे L वाला, तो ये कैटेगरी एंड डिसिप्लिन वाइज मेरिट लिस्ट विल बी ड्रॉन फॉर ऑल द कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई इन ऑल द एप्लीकेशन स्टेज। अगर CBT या रिटन टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट व्हेनेवर प्लस ग्रुप टास्क जो था, जो मूड कोड था, पर्सनल इंटरव्यू प्लस वर्क एक्सपीरियंस एंड ऑफर अपॉइंटमेंट वुड बी एज पर द कैटेगरी एंड डिसिप्लिन वाइज वैकेंसीज अवेलेबल सबके लिए यहाँ पर रहने वाली हैं। आई थिंक जो महत्वपूर्ण थी वो चीज़ें हमारी हो चुकी हैं। यहाँ पर जो इमोल्यूमेंट्स आपका रहने वाला है, क्योंकि आपका जो था ये 5000 से 16 था, तो आपका जो है अगर हम यहाँ पर बात करें अप्रोक्सीमेट आपका ईयरली रहने वाला है ये यहाँ पर 18.14 लाख। ठीक है, और इसके अलावा अगर और भी कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है, सर्विस बॉन्ड एंड रिटेंशन अमाउंट यहाँ पर आपका दिया हुआ है, तो ये आपका 50,000 है जनरल, और इतना दिया हुआ है, और रिटेंशन अमाउंट है, अलग अलग चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं। वैसे नोटिफिकेशन आपको हमारे पब्लिक टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। अगर आप इसमें कुछ और चीज़ें अगर देखना चाह रहे हैं, ये प्रोबेशन पीरियड, रिजर्वेशन और सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं। उसके अलावा कुछ और हम देख रहे हैं, कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। कैटेगरी वाइज वैकेंसीज डिस्ट्रीब्यूशन इज एज गिवन बिलो, ये सारी दी हुई हैं। और
फॉर्म की डेट हमने आपको यहाँ पर बता दी है कि कितनी रहने वाली है। उसके अलावा देखते हैं कि अगर कोई इसमें एग्जामिनेशन फ़ीस वगैरह कितनी जाएगी, उसको थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, ठीक है। और क्योंकि 25 मार्च तक आप लोगों के फॉर्म फिल होंगे, और जो भी रहने वाले, क्योंकि बहुत लेंदी है ये सब, एज रिलैक्सेशन वगैरह आपका यहाँ पर नीचे अब दिया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर जाकर। ये आपका जो PWBD है उनके लिए यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। और नीचे आते हैं देखते हैं कहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस वगैरह हमारी दी हुई है। तो ये 25 मार्च तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, जैसे हमने ऊपर भी देखा था। तो ये एप्लीकेशन फ़ीस आप यहाँ पर देखेंगे 100 पेज नंबर पर। द एप्लीकेशन फ़ीस इज़ एप्लीकेबल फॉर ऑल पोजीशंस, ठीक है। SC, ST एंड PWBD कैंडिडेट्स आर एग्जाम्प्ट फ्रॉम पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी। इनको कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं देनी पड़ेगी। लेकिन जो अनरिजर्व से हैं, OBC, नॉन क्रीमी लेयर एंड EWS है, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू पे अ नॉन रिफंडेबल। रिफंड नहीं होगी बिल्कुल भी, 1180 रुपये होंगे प्लस पेमेंट गेटवे चार्जेस इफ एनी एप्लीकेशन फीस ऑफ 1000 प्लस GST 8% 180 प्लस पेमेंट गेटवे चार्जेस इफ इस अवेलेबल। भाई इतनी आपकी यहाँ पर लगने वाली है, ध्यान रखिएगा। लेकिन SC, ST PWBD के लिए यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी फीस नहीं जाएगी फॉर्म फिल करने के लिए। तो आई थिंक जो भी देखिए इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं लगभग यहाँ पर जो है बता चुकी हूँ, ठीक है। उसके अलावा कुछ और यहाँ पर इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए नहीं है, ठीक है। एग्ज़ाम प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया है, डेट हमारी हो चुकी है और फीस हो चुकी है कितनी आप देंगे यहाँ पर, ओके। फिर भी एक बार देख लेते हैं, अगर आप लोगों के काम का यहाँ पर कोई और चीज़ें होंगी तो वो भी हम आपको यहाँ पर क्लियर करा देते हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन बहुत बड़ा है तो यहाँ पर चेक करनी पड़ रही हैं चीज़ें कि क्या कहाँ किस पेज पर जो है दिया हुआ है, ठीक। तो थोड़ा सा आप लोग हमारे साथ बने रहेगा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि अगर हम इसके बारे में आपको बता रहे तो कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों से यहाँ पर जो है छूटे। सारी चीज़ों की जानकारी आप लोगों को जो है यहाँ पर होनी ज़रूरी है, ठीक है। और क्योंकि अलग अलग फील्ड्स के अंतर्गत यहाँ पर आपकी वैकेंसीज़ हैं जो कि निकली हुई हैं, और सभी के बारे में डिटेल से एक्सपीरियंस की बात यहाँ पर की गई है। तो यहाँ पर वही सारी चीज़ें जो हैं आपकी चल रही हैं, ठीक है। अभी वो ही सब चल रहा है, एक्सपीरियंस किस फील्ड में कितना रिलेवेंट होगा। और जैसे मैंने कहा स्टार्टिंग में कि आप इन वीडियोस को अपने रिलेटिव्स को, फ्रेंड को भी शेयर कर सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ एक और ये महत्वपूर्ण चीज़ आप लोगों के लिए थी, और ये लीगल वालों की सिचुएशन हम यहाँ पर देखते हैं। थोड़ा एक्सपीरियंस को लेकर के यहाँ पर चीज़ें इंक्लूड की गई थी, ठीक है। तो वही हम यहाँ पहुँचे हैं उसी के रिगार्डिंग, और यहाँ पर हम ढूंढ रहे हैं कि भाई लॉ वालों के लिए कहाँ क्या कैसे दिया हुआ है थोड़ा सा, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसीज़ के चलते चीज़ें यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाते हैं। ये देखिए आपका ये HR लीगल वाला 3.3 पर दिया हुआ है। यहाँ पर नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ रिलेवेंट एक्सपीरियंस और मैक्सिमम एज थोड़ा सा दिया हुआ है, क्योंकि ऊपर आपने देखा कि 26 साल लास्ट थी और 1 साल का अनुभव था, लेकिन थोड़ा सा इन्होंने यहाँ पर इंक्रीज इस चीज़ को कर दिया। HR लीगल में पे स्केल आपका इतना रहेगा, लेकिन ये कहने कि भाई अगर आपके पास अनुभव 1 साल का है तो 26 साल तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास 2 साल का अनुभव है तो फिर अगर आपकी एज 27 साल है तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और अगर आपके पास 3 साल का अनुभव है तो 28 साल तक का टाइम पीरियड दिया हुआ है। तो ये 2 चीज़ें आपको एक्स्ट्रा दे दी हैं। 1 साल एक्सपीरियंस के अनुसार आपका यहाँ पर बढ़ा दिया है, तो मतलब अगर आपके पास 3 साल तक का अनुभव है, एज 28 साल है, तो भी आप इस फॉर्म को जो है फिल कर सकते हैं। तो आई होप सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिल चुकी होगी। तो टाइम रहते इस फॉर्म को आप लोग फटाफट फिल कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और एक बार फिर आप लोगों से कहूँगी कि 22 मार्च आपका UP APO है, बिहार की 15 डेट फिक्स है, आपका 30 मई जुडिशरी बिहार है। तो यदि अभी तक भी आपने चैनल ज्वाइन नहीं किया तो देर मत कीजिएगा, फटाफट ज्वाइन कीजिएगा, ताकि 2026 में आप भी एक वैकेंसी पर सिलेक्ट हो सकें। और UP APO के लिए फटाफट टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके देखिए कि आखिर आपकी तैयारी किस लेवल तक की है। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।